प्रिय मित्रों, सादर नमस्ते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में वकील या जज बनने का योग कैसे देखें। तो देखिए, वकील और जज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों को एलएलबी करना होता है और कोर्ट में उनको दोनों को काम करना होता है। थोड़ा सा सीनियर वकील हो जाते हैं तो उनको एक मौका मिल जाता है, वो जज भी बन सकते हैं। तो थोड़ा प्रतिष्ठा बढ़ जाए वकील की तो वो जज बन जाता है, इतना सा फर्क है। अब देखिए, शनि मतलब होता है कर्म और केतु का मतलब होता है वकील। तो शनि और केतु की अगर युति हो जाए, एक ही हाउस में बैठ जाएं या नाड़ी लिंक हो जाए, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से 159 में बैठ जाएं, एक दूसरे से 5वें 9वें होकर बैठ जाएं, तो इस प्रकार शनि केतु के साथ जब जुड़ जाता है तो उसके कर्म वकील वाले हो जाते हैं और शनि न्यायाधीश भी है। तो शनि और केतु की युति कुंडली में किसी भी घर में हो तो हमें यह समझ आता है कि वो वकालत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। अब कितनी सफलता प्राप्त करेगा, तो देखिए, केपी स्क्रिप्ट में जाके जब आप देखेंगे तो ऊपर होता है प्लैनेट लेवल, फिर होता है नक्षत्र लेवल, फिर होता है कस्पल सबलॉर्ड लेवल। तो प्लैनेट लेवल पर आना चाहिए 6, 8, 12। नंबर क्या होना चाहिए ओवरऑल? 6, 8, 12 प्लस 10, 11, तो बन जाता है वकील। उसमें गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र जैसे प्लैनेट की महादशा अंतरदशा आ जाए तो प्रतिष्ठा और बढ़ना है तो वो जज भी बन सकता है। 6 का मतलब होता है विवाद, लिटिगेशन। 8 का मतलब होता है हिंसा, पीड़ा। और 12 का मतलब होता है कोर्ट, जेल। 10 का मतलब होता है स्टेटस और 11 का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट, सफलता, पैसा। तो अगर 6 से 12 जो है प्लैनेट लेवल पर ये बताए कि भाई सोर्स क्या है, तो सोर्स है विवाद, हिंसा और कोर्ट। इन चीज़ों से संबंधित कार्यों को होना है अब इस दशा में, और उसका परिणाम क्या होना है? 10, 11 या 10, 11 आ जाए नक्षत्र लेवल पे, मतलब इससे वो धन कमाएगा, इज्जत कमाएगा। यहाँ 12 नहीं है, जेल नहीं जाएगा। और नीचे कस्पल सबलॉट पे सीधी सीधी बात कि जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, तो उसने प्रतिष्ठा भी दिया, पैसा भी दिया। 10, 11 बताया मैंने कि जज बनने के लिए। इसके अलावा गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र जैसे प्लैनेट्स का अगर महादशा अंतरदशा आ जाए तो स्टेटस बढ़ जाएगा, जज बन जाएगा। तो आपकी पत्रिका में शनि केतु की युति देखना है आपको, और नाड़ी स्क्रिप्ट के मेजॉरिटी प्लैनेट्स में आपको देखना है कि 6 से 12 दिखना चाहिए और 10, 11 भी दिखना चाहिए। तो जब कोर्ट की बात चली तो वहाँ पर लॉयर है, जज है, और भी एक आइटम है, वो है क्रिमिनल। और फिर वो बाद में जाएगा जेल तो वहाँ मिलेगा जेलर। तो इन्हें भी आपस में चारों को लिंक मानते हुए क्रिमिनल और जेलर की पत्रिका को कैसे पहचाने। तो क्रिमिनल क्या होता है कि वो पहले पैसे के लिए भागता है, चुरा भी लेता है, कमा भी लेता है, पैसा पैसा पहले हो जाता है उसकी ज़िंदगी में। बाद में फिर कोई लिटिगेशन, किसी प्रकार की कोई वो हिंसात्मक एक्टिविटी, पीड़ा, इस दौर से गुजरता है जब पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और लॉकर में ठोकती है। तो पहले उसकी नाड़ी स्क्रिप्ट में, मतलब केपी स्क्रिप्ट में प्लैनेट लेवल पर तो आपको दिखेगा 10, 11 कि पहले तो उसने पैसा कमाया, इज्जत कमा ली। उसके बाद में 6, 8 उसका परिणाम क्या आया? नक्षत्र लेवल पर 6, 8 मतलब कि 6 मतलब लिटिगेशन, 8 मतलब पीड़ा थाने में। और फिर अंत क्या हुआ? टेस्ट ऑफ द रिजल्ट। अंत क्या हुआ? तो कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में अगर 2, 3, 8, 12 ऐसा दिख रहा है तो 2, 3, 8, 12 होता है जेल। अगर व्यक्ति के स्क्रिप्ट में 2, 3, 8, 12 या 3, 8, 12 आ रहा है तो वो जेल को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि चौथा घर होता है, चौथा हाउस, 4th हाउस होता है घर, होम। उसको नेगेट करता है 3rd हाउस, मतलब घर का सुख छूटा। 8 मतलब पीड़ा। 9th का 12th है 8, मतलब भाग्य भी गया। और 12 तो जेल है ही है। तो 3, 8, 12 अगर दिखता है तो उसको जेल का योग बन जाता है। तो क्रिमिनल की स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से जेलर, वो भी तो जेल जाता है प्रतिदिन, लेकिन वो ड्यूटी पर जाता है, उसकी नौकरी है, तो पहले उसे जेल जाना है।
उससे उसे पैसा कमाना है। हो गया ना उल्टा मामला। पहले जेल जाना है, सोर्स क्या है, जेल। 2, 3, 8, 12 पहले नक्षत्र लेवल पर आएगा, उसके बाद नक्षत्र सॉरी प्लेनेट लेवल पर आएगा, और फिर नक्षत्र और कस्पल सबलॉर्ड लेवल पर 10, 11, 10, 11 जेल जाकर पैसा और इज्जत कमाकर वापस आना। ये तो एक बात हुई। अब देखिए, मोटे तौर पर अगर आप किसी की पत्रिका देखते हैं तो उसमें भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से अगर 12वें घर पर शनि, राहु या केतु गोचर में भ्रमण कर रहे हों तो उसे जेल जाने का समय माना जाएगा, जेल जाने का योग बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर पत्रिका में बुध और राहु की युति हो तो बुध का मतलब है 6th हाउस का स्वामी, छठी राशि का स्वामी। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से छठे घर से लिटिगेशन देखते हैं, विवाद, तो उसका स्वामी कौन हुआ, बुध। तो बुध विवाद कराएगा और राहु का मतलब होता है जेल, तो विवाद के कारण जेल जाने का योग, बुध प्लस राहु की युति। तो इस प्रकार भी कुंडली को देखकर ये बताया जा सकता है कि जेल जाने का योग कब है। अब जेल जाने दो कारण से हो सकता है कि या तो आप जेलर बन के जाओगे या आप क्रिमिनल बन के जाओगे। तो उसमें आपको बस यही देखना है कि जेल अगर ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अंत भला है, 10, 11 नीचे आ रहा है। और इसका उल्टा हुआ कि अंत में अगर 2, 3, 8, 12 आ रहा है तो वो क्रिमिनल है, उसको तो फिर अंत में जो है जेल में पड़े रहना है और जिंदगी में मज़ा नहीं आना है। धन्यवाद।